क्लास के मैथ के A to Z चैप्टर का A to Z मोस्ट इंपोर्टेंट 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लाए हैं, सारा चैप्टर से लाए हैं। इसके बाद आप मैथ में 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। हम चैलेंज देते हैं कि आज तक YouTube पे ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है जिसमें एक साथ एक चैप्टर से लेकर के 16 चैप्टर तक के 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन बताया हो किसी। और सिर्फ आप इतना क्वेश्चन करके एग्जाम में चले जाइए, आप एग्जाम में 100% 100 में 100 मैथ में लेकर के आइएगा। प्रीतम भैया का चैलेंज है, आप बना करके चल जाइए, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। ऑल क्वेश्चन बना करके आइएगा, सारा VBI 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला A to Z। ये मैथ का जो है ना बहुत डिमांड है बच्चे के लोग का, ठीक है कि भैया मैथ पे बनाइए, हमको मैथ नहीं आता है। आप कैसे नहीं बना रहे, बनाइए, हम लोग का चैनल है, आप नहीं बनाएंगे मैथ का, ठीक है, ऐसा डिमांड आ रहा था। वैसे भी हम आप लोग को बताते हैं कि हर वीडियो में बताते हैं 10th स्टार आप लोग का चैनल है और आप लोग का जो डिमांड रहेगा उसी चीज को हम पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है ना होना चाहिए। तो आप लोग जो है ना अभी लाइक कर लो, वीडियो को फटाक से कर लो, क्योंकि मजा आ जाएगा वीडियो में। एक एक चीज अंत में नहीं मजा आएगा, डिसलाइक कर देना। चलो, एक चीज है चैलेंज, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का एक एक क्वेश्चन बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, और यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं बताया है। अगर किसी ने बताया है तो आप जो है ना हमें इसी वीडियो में लिंक भेजिएगा, भैया देखिए ना यहाँ पर बताया है, आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट बोलिए। या फिर आप जो है इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं कि भैया देखिए आप झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। देखिए मैथ के टोटल एक चैप्टर से लेकर के 16 चैप्टर तक के 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन बताया है। अगर कोई बताया है तो ठीक है, नहीं बताया होगा, और इतना कम समय में कोई नहीं बताएगा, जितना में हम बता देंगे उतना में कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए जो अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर 2026 एग्जाम में 4 करके आना है, एक एक क्वेश्चन बना करके आना है, तब नहीं फोड़ना है तो भाई भाग सकते हो। मैथ से वैसे भी सबको क्या होता है, दिक्कत होता है, प्रॉब्लम्स होता है ना, तो भाग सकते हो 4-5 को क्वेश्चन देख करके। वैसे देख लो, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, सब सब्जेक्ट तो कर ही रहे हो, मैथ के भी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, तो उससे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे दे क्या। हाँ चलिए, तो मेरा नाम है प्रीतम और आप लोग का चैनल है 10th स्टार, और 10th स्टार पर लेकर के आए हैं मैथ के मोस्ट VBI क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। उससे पहले आगे हम लोग का देखिए सारा जितना भी क्वेश्चन है ना, एक एक पैटर्न लाए हैं सारा क्वेश्चन का। क्या लाए हैं भैया, एक एक पैटर्न लाए हैं, कैसा एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आएंगे क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, आंसर नहीं बताएंगे, आंसर किसी और वीडियो में या फिर हम PDF दे देंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो 2 यहाँ पर पैटर्न हुआ, एक अभाज्य और एक यूक्लिड विभाजन वाला हो गए, ठीक है। अगला हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को देख करके जाइएगा, बिना देखे कोई क्वेश्चन को मत जाइएगा, वरना 2026 एग्जाम में पेपर जब मिलेगा ना हाथ में बबुआ पछताइएगा। प्रीतम भैया के वीडियो देख लिए होते तो आज इतना पछताना नहीं पड़ते। एक एक क्वेश्चन को जो है गर्दा उड़ा करके आते, एक एक क्वेश्चन बना करके आते, ठीक है। ट्रिक ऑफ बिहार प्रीतम भैया, इसलिए तो आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं कि सिद्ध करें कि रूट 3/2 एक जो है ना अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और सिद्ध कीजिए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या। इसको आप लोग ऐसे पढ़िएगा, ठीक है, 5√3 और ऊपर वाला पढ़िएगा 3√2, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा। अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, अगला क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे कि जांच करें कि, ठीक है, कि 6 के पावर n, ठीक है, 6 के पावर n एक शून्य पर समाप्त हो सकती है इस तरीके से, या फिर आप जो है ना 6.0 इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, 0 जो है ना 16 को PYQ के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, 6.0 को आप जो है इस रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या आएंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देख कर जाइएगा, छोड़िएगा मत वीडियो के, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आई रिपीट टेल यू अगेन बाई अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्यू पद यानी कि पोलोनोमियल्स, तो यहाँ पर समझिएगा द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद x के पावर 2, ठीक है, प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात कीजिए। उसके बाद एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग 4 और गुणनफल 1 हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप क्या सकते हैं, सारा क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा, फोड़ करके आइएगा। हम लोग यहाँ पर प्रश्न आएंगे भैया, अगला प्रश्न क्या है, बहुपद जो है ना px x के पावर 2, देखिए इस तरीके से जहां डाला होगा ना, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग वाला होता है तो यहाँ पर वैसे ही लिखा था, ठीक है, x के पावर 2 प्लस 3 के एक शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि अल्फा और बीटा बहुपद 2x के पावर 2, ठीक है, 2x के पावर ए वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ए वाला क्वेश्चन है, 2x के पावर 2 प्लस 3x माइनस 6 का एक शून्यक हो, तो जो है ना अल्फा 2 के जो है ना अल्फा के पावर क्या हो जाएंगे 2 और बीटा के पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए।
हम लोग यहाँ पर प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न क्या है भैया जी, तो यहाँ पर समीकरण एक्स वाई प्लस जो है ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2k माइनस एक्स प्लस के माइनस 1 वाई के वाई इक्वल टू 2k प्लस 1, इसका बताइए, इसका हल कीजिएगा उस विधि से। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न आ जाएंगे भैया विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से सब द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है। क्या है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। मैथ में बोरिंग होगा, आई नो दैट, मैथ में बोरिंग होगा, लेकिन अगर मैथ में फोड़ना है बाबू तो इसको थोड़ा बोरिंग को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए, आप कहीं से बनाकर चेक कर लीजिएगा, कहीं भी बुक वगैरह कोई भी चीज है वहां से आप चेक कर लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएगा कि कौन कौन हमको प्रैक्टिस करना है एग्जाम तक। विलोपन विधि से हल कीजिए। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अच्छा से देखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग का। यहाँ पर क्या क्वेश्चन भैया, द्विघात समीकरण से 2x के पावर 2 और माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आता है क्या का किस मान के लिए यदि समीकरण 2x के पावर 2 प्लस kx प्लस 3 के मूल के बराबर होगा। ठीक है, ये भी क्या क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है, यानी कि हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट एक चैप्टर से लाए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला आते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 2 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करें। x के पावर 2 प्लस माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंस ज्ञात करें। 2x के पावर 2, देखिए ये वाला आप एरो याद रखिएगा, 2x के पावर 2 पावर का जो है ना यहाँ पर इस तरीके से यूज किया जाता है। माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगला हम लोग यहाँ आ जाएंगे भैया, अगला क्या है कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या चीज से, समांतर श्रेणी। यहाँ पर आते हैं कि 2 7 12, ठीक है, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। एपी 21 18 15 का कौन सा पद माइनस 81 है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबके सब क्या है, VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 75 है। ठीक है, ये भी आपके VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत एग्जाम बेस्ट सबके सब क्वेश्चन है। आप जा करके मिला लीजिएगा क्वेश्चन, बैंक मॉडल पेपर, गेस पेपर, सब चीज से हम आपके एनसीईआरटी जो बुक होता है ना, BST BPSC बुक, उसमें से एक एक क्वेश्चन ढूंढ करके लाए हैं जो आपके 2026 एग्जाम में 100% टकराएंगे, वैसे क्वेश्चन सिर्फ। ठीक है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हो सकती है, चीज आप बताइए। ठीक है, ये भी क्या है, गेस क्वेश्चन है। अगला हम यहाँ पर आ जाएंगे भैया, अगला क्या है, तो त्रिभुज। त्रिभुज से क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोग का। थेल्स प्रमेय का विलोम लिखिए। थेल्स प्रमेय को आप विलोम लिख करके समझाइए। ये हम आपको बता देंगे कहाँ मिलेगा। इसका आंसर बहुत इजी और जो है आसान भाषा में बनाए हुए हैं, तो आपका इसका आंसर कहाँ मिलेगा हम आपको बता देंगे। समझ में आया। ठीक है, उसके बाद आ सकते हैं 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, और 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यदि एक माध्यिका यानी कि एक की माध्यिका या भुजा दो दी हो तो दूसरे की संगत भुजा निकालिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर समझिएगा कि समबाहु त्रिभुज ABC में AC इक्वल टू BC और AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, यानी कि ये आपके आ सकते हैं, पता है समकोण त्रिभुज वाला ये है आपके क्या थेल्स प्रमेय के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि समकोण त्रिभुज, आपको समकोण त्रिभुज क्या होता है, तीनों कोण जिसका बराबर हो। ठीक है, इस तरीके से यदि चित्र में DE, अगर कोई आपको चित्र दिया रहे और कहे कि उसमें चित्र में DE लंब BC है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पर प्रश्न, यहाँ स्लाइड में एक रेंडम त्रिभुज का चित्र लगा ले, यानी कि आपको एग्जाम में कोई रेंडम त्रिभुज का चित्र बनाया हुआ होगा, उसको कहेगा कि उसको जो है ना आप इस पे लंब डाल करके बनाइए। अगला हम पैटर्न हम आपको बता रहे हैं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, सिर्फ अंक चेंज रहेगा, क्योंकि मैथ में अंक अलग अलग डाल सकते हैं। 3 की जगह 4 डाल देंगे, 4 की जगह 10 डाल देंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्योमेट्री से आएंगे, कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ से आएंगे बिंदुओं 2,3, 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दूरी वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ मिलेगा अभी हम आपको बता देंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,3 से क्या है, समदिश है। ठीक है,
ये भी एग्जाम में आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1, 7 और 4-3 को 2:3 के अनुपात के क्या करता है, विभाजित करता है। बीबीआई क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बीबीआई, एक एक क्वेश्चन को देख करके जाइएगा बाबू। अगर छोड़ करके जाते हैं तो 2026 एग्जाम में आपको पछताना पड़ सकता है। आई टेल यू अगेन अगेन अगेन, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, इसलिए छोड़ के मत जाइएगा। और इसके बाद आपको नहीं मिलने वाला है एक साथ सारा गेस क्वेश्चन इकट्ठा एक वीडियो में, ठीक है, और इतना कम समय के वीडियो में 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा का लेक्चर होगा। 2x पर भी देखिएगा फिर भी आपको कंप्लीट नहीं होगा, इतना बड़ा बड़ा लेक्चर है। यहाँ पर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 2,3 -1,0 और इतना है, ठीक है। के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु जो है इतना इतना और इतना सरेखी हो जाए, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी क्वेश्चन है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है जी, तो यहाँ आएंगे आपको कि सॉरी ये वाला क्वेश्चन आपके रहेंगे 17 नंबर है ना, हाँ इसको आप ए वाला फॉर्मेट में समझिएगा। देखिए इसका फॉर्मेट तोड़ देता है यहाँ पर टाइपिंग के बाद, ठीक है। तो मान निकालिए इतना इतना, ये दोनों क्वेश्चन है कि 10a = 3/4 और 2 sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आएंगे। या मान निकालिए 2 tan a स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका जो है ना आपको मान निकालने के लिए बोला जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे कि त्रिकोणमिति से है, यदि साइन इंटू a माइनस बी और इतना इतना है तो इतना का आप b का a और b का मान ज्ञात कीजिए। 5 नंबर वाला क्वेश्चन अभी नहीं आया है, सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, सब 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन है कि साइन 80 डिग्री बाई cos 72 डिग्री का मान निकालिए। 90 डिग्री में से माइनस करके निकाल दीजिए इसका मान, जो उसका रहता है ना चैट, उससे आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर हम बता देंगे कहाँ से आपको डालना है। अंत में बहुत कंक्लूजन हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए जो अंत तक देख कर जाइएगा। आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला प्रोवाइड कर देंगे, एग्जाम में आप इजिली बना सकते हैं। वृत्त आएंगे आपको कि एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई इतना है और केंद्र से दूरी का लंबाई इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वृत्त वगैरह के फॉर्मूला लगेगा, बेलन वगैरह टोटल का फॉर्मूला हम बता देंगे, ठीक है। आपको रटने का लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। प्रीतम भैया भी क्या है 10th स्टार पर है, आप लोग का चैनल पे भी है, ठीक है। आप लोग भगाइएगा तो भाग जाएंगे, है ना। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो भागिए ना जाएंगे जी। कौन यहाँ पर समझिएगा, सिद्ध करे कि जो है ना बस से बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई इतना होती है, ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। अगला भैया क्वेश्चन क्या है तो समझिएगा यहाँ पर कि दो जो है ना सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या इतना है और इतना है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श पर करती है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके बीएसटी पीपीसी बुक से है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, गेस किया हुआ क्वेश्चन है। 7.6 जो है ना सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इतना इतना के अनुपात के विभाजित कर दीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है और वीवीआई है। अगर आप लोग का डिमांड रहा ना तो हम सारा क्वेश्चन को सोल्व कर करके आपको दिखा देंगे, सारा क्वेश्चन को सोल्व कर करके, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में लिखिए भैया सोल्व करके दिखा दीजिए, सोल्व करके दिखा दीजिए। अगर सोल्व करके दिखा दीजिए 500 इस वीडियो पर कमेंट आता है और 1000 लाइक आता है तो हम आपको टोटल चीज सोल्व करके बता देंगे A to Z क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन 2 नंबर वाला है और टोटल 50 क्वेश्चन 2 नंबर वाला है और टोटल 30 क्वेश्चन 5 नंबर वाला यहाँ पर क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। तो हम आपको टोटल 80 सोल्व करके दिखा देंगे एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आप लोग सोल्व करके 500 कमेंट आना चाहिए और 1000 लाइक आना चाहिए। आप लोग शेयर कीजिएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। और लाइक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक बहुत सारे स्टूडेंट के पास जाएगा यह वीडियो, ऑटोमेटिक इस पे हो जाएगा, फिर हम ला देंगे आपके लिए। क्षैतिज यानी मेंस्ट्रुएशन से आ जाएंगे कि दो वृत्तों की त्रिज्या इतना और इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आपके जरूरी पूछे जाते हैं। उसके बाद इतना त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका कोण इतना है, यानी कि 60 डिग्री है, ठीक है। इसको डिग्री पढ़ते हैं, यहाँ पर सर्किस लिखा है ना तो इसको डिग्री पढ़ते हैं। चलिए अगले लोग यहाँ पर आ जाएंगे भैया जी। अगला क्या है तो यहाँ पर है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ये सब क्या है, गेस क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 5 नंबर वाला तो अभी क्वेश्चन बाकी है, 6 क्वेश्चन के बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अब संख्या किया ही गया। संख्यांकी और प्रायिकता से यहाँ पर है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से है। निम्न आंकड़े का माध्य माध्यिका ज्ञात कीजिए, इतना इतना दे दिया रहेगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाएंगे। इसके अलावा संख्यांकी से आ जाएंगे कि एक थैले में 3 लाल और 5 गाली गेंद है, एक गेंद निकालने पर उसके लाल होने की प्रायिकता, फिर एक पासे को फेंकने पर आवाजें संख्या होने की प्रायिकता क्या है। अच्छी तरह फेंटी हुई 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने करने की प्रायिकता क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं।
अगला हम लोग का यहाँ पर आते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, ठीक है, वो लोग लाइक कर लीजिए ताकि आपके जो जितने भी साथी हैं सभी के पास यह वीडियो जा पाएगी। ओके, सभी लोग लाइक कर लीजिए और हाँ, कमेंट करके बताइए कि सोल्व करने वाला एक वीडियो बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, दूसरा चीज आप लोग फटाक से भी शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर आइएगा देखने। कर दिए, फटाक से आप लोग शेयर कीजिए एक बार। सभी लोग मुंह क्या देख रहे हैं, कीजिए जाकर शेयर। ठीक है, जल्दी से कर दीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी है, बस शेयर पर क्लिक कीजिए, फटाफट सब पे सेलेक्ट करके मार दीजिए शेयर। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया।